हेलो एवरीवन। आप सबको पता है इस वक्त का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक क्या है? वो है कोविड-19 या कोरोना वायरस। न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, टीवी न्यूज़ चैनल्स, हर जगह इसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये कितनी अलार्मिंग रेट से फैल रहा है। हम सब घरों में क्वारंटाइन्ड हैं, गवर्नमेंट के आदेशों का पालन कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम सब जितना हो सके उतनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि हम इस बीमारी से दूर रहें। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको कुछ ऐसी प्रिकॉशंस या कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताएंगे जो अक्सर हम भूल जाया करते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे और इसे आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने शुभचिंतकों के साथ ज़रूर शेयर करिए। पहली चीज़ जो हम सबको पता है वो है स्टे एट होम एंड सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब हमें अपने घरों में ही बैठना है, क्योंकि इसके अलावा इससे बचने का कोई और तरीका नहीं है। अगर इन केस हमें बहुत ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, यानी कि लोगों से दूर रहना है। इनफैक्ट जहाँ 2-3 लोग दिख रहे हैं वहाँ जाना ही नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे यहाँ तो इतना फैला ही नहीं है, तो मैं एक चक्कर ही काट आता हूँ, कोई लोग है ही नहीं बाहर तो मैं एक राउंड वॉक का कर आता हूँ। लेकिन ये करने से पहले आप ज़रूर सोचिएगा कि जहाँ पर ये आज फैला हुआ है वहाँ पर भी कुछ दिनों पहले लोगों ने ऐसा ही सोचा होगा। हो सकता है आप बाहर जाएं और आपको कुछ ना हो, लेकिन फिर भी रिस्क लेनी ही क्यों है? बीमारी से एक्सपोज होने की गुंजाइश ही क्यों छोड़नी है? कुछ लोग घर में बैठे हुए कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो बाहर जाके वॉक करना चाहता हूँ, बीमारी आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ उन्हें ही प्रॉब्लम नहीं देगा, उनके सारे घर वालों को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। तो क्या आप इतनी महंगी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? तो अगली बार घर से बाहर निकलने से पहले ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मास्क लगाना। अगर आप किसी इम्पॉर्टेंट काम से घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको मास्क लगा के ही बाहर निकलना चाहिए। मास्क आप घर पर भी बना सकते हैं, कपड़े के मास्क, या कई तरह से मास्क बनाए जा सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को घर से बिल्कुल मत निकालिए। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि बच्चों में तो ये फैल ही नहीं रहा है, बट ये एक मिसकंसेप्शन है। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है तो उनको बीमारी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप बच्चों को घर में ही रखिए, उन्हें घर से बाहर बिल्कुल मत निकालिए। तीसरा पॉइंट, अगर आप लिफ्ट का बटन या सोसाइटी का कोई कॉमन डोर टच कर रहे हैं तो अपने साथ टिश्यू पेपर्स या न्यूज़पेपर के कटे हुए पीसेस साथ ले जाइए और उसी से उन चीज़ों को टच करिए। किसी भी चीज़ को डायरेक्ट हाथों से टच करना अवॉइड करिए। फिर टिश्यू पेपर को ट्रैश करके अपने हाथ सैनिटाइज कर लीजिए। चौथा पॉइंट, कोशिश करिए कि जितनी देर आप बाहर हैं उतनी देर आप अपने फेस को टच ना करें। पांचवी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपने घर में एंटर करते हैं तो अपने शूज़ घर के बाहर ही खोलिए। आप घर के अंदर शूज़ को मत लेकर जाइए। अगर आपको लेकर जाना है तो आपको उसे घर के बाहर ही सोप वाटर में क्लीन करना होगा। सोप वाटर मतलब पानी में आप कोई भी सोप या लिक्विड डिटर्जेंट या डिश वॉशर लिक्विड, बर्तन धोने का या कपड़े धोने का लिक्विड होता है, वो पानी में डालकर सोप वाटर बनाइए और उसमें अपने जूते चप्पल को धोइए। अगर आप जूते चप्पल लेकर घर में घूम रहे हैं तो आपको पूरे घर को भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। ये रिसर्च में
कंफर्म हो गया है कि इटली में ये वायरस फैलने की एक वजह जूते चप्पल भी है। जूते चप्पलों पर ये वायरस काफ़ी देर तक ज़िंदा रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप घर में जूते चप्पल लेकर आ रहे हैं तो आपको वो एरिया जहाँ पर आप चले हैं उसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा, वरना आप बाहर ही खोलिए और ऐसी जगह खोलिए जहाँ पर कोई उसे छुए ना। सेम रूल व्हीकल्स के लिए भी है। अगर आपकी पार्किंग घर के मेन डोर के अंदर है और आपकी गाड़ी बाहर से अंदर आती है तो आपको वो एरिया जिस पर वो गाड़ी चलकर पार्क हो रही है उसे भी सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें सोचकर और सुनकर हो सकता है आपको लगे कि क्या ये इतना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है हाँ, ये बिल्कुल बहुत बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए इस चीज़ से बचने के लिए। 6th पॉइंट है, अगर आपके घर पे कोई पार्सल या कोई कुरियर आता है और अगर वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप उसे 2 या 3 दिन तक ओपन मत करिए। उसे बालकनी में या कोई ऐसी सेफ जगह रख दीजिए जहाँ पर कोई उसे टच ना करे। लास्ट पॉइंट है ग्रॉसरी का। अगर आपके घर में कोई खाने पीने का सामान या पैकेट में दूध आता है तो इन सब चीज़ों को यूज़ करने से पहले आपको इन्हें बहुत अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। अगर कोई सामान जल्दी ख़राब नहीं होने वाला है तो आप उसे ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ कोई छुए ना और उसे फिर 1 या 2 दिन बाद यूज़ करिए। अगर आपको सामान फ्रिज में रखना है तो उसे अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है और जिन थैलियों में सामान आता है उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए और उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करके ही फ्रिज में सामान रखिए। आप इनमें से कुछ चीज़ें ज़रूर फॉलो करते होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमें कोई भी रिस्क नहीं रखनी है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।